हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है भारत के प्रमुख युद्ध, यानी कि भारत में कौन कौन से युद्ध लड़े गए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी प्रमुख लड़ाइयाँ हैं और उसमें कौन जीता, वो कब हुई थी, तो ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी का एग्ज़ाम आप अगर तैयारी करते हैं या फिर स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी युद्ध यहाँ पर लिखे गए हैं 1 से लेकर 27 तक, वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में एसएससी के या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा है कि सबसे पहले युद्ध लिखा गया है, उसके बाद वो किस सन में हुआ, किसके किसके बीच युद्ध हुआ और उसमें विजय किसने हासिल करी है। तो इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अगर आपको ये काफ़ी छोटा लिखा गया है ताकि सारे युद्ध एक ही बार में कवर किए जा सके, तो मैं बोलता भी जाऊंगा। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के युद्ध से। तो जो पहला युद्ध हमने यहाँ पर कवर किया है वो है हाइडेस्पीच का युद्ध। हाइडेस्पीच का युद्ध जो हुआ है वो 326 ईसा पूर्व में हुआ है, 326 ईसा पूर्व में, और सिकंदर और पोरस के बीच, यानी सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच ये युद्ध हुआ है जिसमें सिकंदर ने जीत हासिल करी थी। तो पहली लड़ाई हो गई हमारी हाइडेस्पीच का युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। उसके बाद दूसरा युद्ध है हमारा कलिंग का युद्ध। बहुत ही फेमस युद्ध है, एग्जाम में दसियों बार पूछा जा चुका है, अभी भी ये इंपॉर्टेंट है। कलिंग का युद्ध जो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था, किसके किसके बीच? सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच, जो कि मौर्य काल के साम्राज्य के शासक थे। सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक की विजय तो हुई थी, लेकिन अब सबसे खून खराबे वाला अगर हम युद्ध की बात करें तो वो कलिंग का ही युद्ध माना जाता है। और उस युद्ध के बाद अशोक ने ये विभत्स रूप देकर युद्ध का संन्यास लेने की घोषणा करी, क्योंकि उन्होंने माना कि इसमें बहुत लोग मारे गए थे, कुछ बेमतलब मारे गए थे। तो इसलिए अशोक ने इस युद्ध के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी और बौद्ध धर्म अपना लिया था। तीसरा युद्ध है हमारा सिंध का युद्ध। सिंध का युद्ध 712 ईस्वी में लड़ा गया, 712 ईस्वी में लड़ा गया। और ये युद्ध मोहम्मद कासिम और राजा दहीर सैन के बीच, मोहम्मद कासिम और राजा दहीर सैन के बीच लड़ा गया, जिसमें अरबों की सत्ता स्थापित हुई, यानी मोहम्मद कासिम की सत्ता स्थापित हुई थी। चौथा युद्ध है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का युद्ध आपको पानीपत और तराइन का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई थी। उसके बाद पांचवा नंबर आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध अगले ही साल हुआ, यानी कि 1192 में हुआ, 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के सामने आए और उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। छठा नंबर आता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में जब चंदावर का युद्ध लड़ा गया तो वो लड़ा गया मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद को हार का सामना करना पड़ा था। सातवां युद्ध है हमारा पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो युद्ध है वो 1526 ईस्वी में फिर लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने विजय हासिल करी थी। उसके बाद आठवां नंबर आते हैं खानवा का युद्ध। बहुत फेमस युद्ध है, एग्जाम में पूछा गया है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर देखेंगे एसएससी के, आपको इनमें से हर युद्ध लगभग रिपीट होता दिखेगा।
खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, और ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। उसके बाद 9वां नंबर है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अफगानों को हराया गया था। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध, घाघर का युद्ध जो 1529 ईस्वी में हुआ था, वो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ा था, जिसमें अफगानों को हराया गया था। 10वां है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है वो 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद है 11वां कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, और ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को फिर से हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद फिर से 12वें नंबर पर आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया, और ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। 13वां युद्ध है हमारा तालीकोट का युद्ध। तालीकोटा युद्ध जो है वो 1565 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। 14वां नंबर है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और राणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। उसके बाद 15वां नंबर है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी, यानी सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध है हमारा वो है 7वां नंबर पानीपत का युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाव के बीच में हुआ था, सदाशिव राव भाव के बीच में, जिसमें अब्दाली को विजय हासिल हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, यानी अंग्रेज एक तरफ थे, सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे, लेकिन फिर भी इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, यानी अंग्रेजों ने जीत हासिल करी थी। उसके बाद है 19वां नंबर है प्रथम मैसूर का युद्ध। प्रथम मैसूर का जो युद्ध है वो 1767 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें 1767 से 1769 ईस्वी तक प्रथम मैसूर युद्ध चला था, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी, जिसमें हैदर अली की जीत हुई थी। उसके बाद है 20वां नंबर द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ 80 से 84 तक, यानी 1780 से 1784 तक, जिसमें हैदर अली और अंग्रेज फिर से एक बार आमने सामने हुए, और ये युद्ध अनिर्णित रहा, यानी कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। उसके बाद 21वां नंबर है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 ईस्वी में, और ये युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जो कि संधि द्वारा समाप्त हुआ था। उसके बाद 22वां नंबर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, और ये हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर साम्राज्य का, मैसूर संघ का इसमें पतन हो गया था। उसके बाद है 23वां नंबर चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों का आमना सामना हुआ था, जिसमें सिखों की हार हो गई थी। उसके बाद 24वां नंबर भारत और चीन का जो सीमा विवाद था, जिसमें 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था, जिसमें भारत को अपनी कुछ सीमा चीन को सौंपनी पड़ी थी। उसके बाद है भारत पाक युद्ध, जो 1965 में लड़ा गया था। इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, और भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1965 में। उसके बाद है 26वां नंबर भारत और पाकिस्तान का युद्ध एक बार फिर से हुआ 1971 में, जिसमें पाकिस्तान फिर से हारा
और इस बार जब पाकिस्तान हारा तो उसे बांग्लादेश गंवाना पड़ा, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को गंवाना पड़ा और बांग्लादेश जैसे नए राष्ट्र का, नए देश का उदय हुआ। उसके बाद है 27वां कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया, जब जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के द्वारा भारत की सीमा में घुसपैठ करी गई। इसमें भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था और ये विश्व की पहली ऐसी लड़ाई थी जो जमीन से पर्वत पर लड़ी गई थी और भारतीय सेना ने जमीन से पहाड़ों पर चढ़ते हुए पाकिस्तानी सेना को हराया था और ये विश्व की पहली ऐसी लड़ाई थी जो नीचे से ऊपर चढ़ते हुए जीती गई हो, और इसमें भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये 27 ऐसे युद्ध हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इनको जरूर याद करना है। इसका वर्ष याद करिए, किसके किसके बीच लड़ा गया ये याद करिए, और इसमें जीत किसने हासिल करी है ये भी आपको याद करना होगा। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आप इसको नोट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।